मिल रहा है हमें सभी समुदायों के माध्यम से। तो अगर हम जीत करके जब हम रांची नगर निगम जाएंगे तो सर्वप्रथम हम अपने रांची शहर को हम अपने शहर वासियों के अनुरूप हम बना करके उनके अपेक्षाओं के अनुरूप उनको हम देने का मेहनत कर रहे हैं और इस बार मेयर पद का चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे खास बातचीत की न्यूज नेशन भारत के रांची ब्यूरो मोहन कुमार ने। तो सुनाते हैं इस वीडियो में सोनू खलखो ने क्या कुछ कहा। नमस्कार और जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन भारत। इस वक्त हमारे साथ जो एक युवा जो मौजूद है उनका नाम है सोनू खलखो। जो सोनू खलखो जो है लंबे समय से मेयर का चुनाव लड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में जो है वो कामयाब साबित हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। 23 फरवरी को मतदान होने हैं और 27 को रिजल्ट आने वाला है। इसको लेकर जो है इन्होंने पूरी तैयारी कर दी है, नामांकन भी कर दिया है। ये हमारे साथ मौजूद है। सोनू जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से कि आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रोताओं को हमारी ओर से जोहार। और आज विशेष रूप से आपके चैनल में आने का मौका मिला, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जी, आपने नामांकन कर दिया है, अब लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। अब आपका पहला जो प्राथमिकता क्या होगा? सर्वोच्च प्राथमिकता है, जो कि हम लोगों ने संकल्प लिया था कि आज से कई वर्षों पूर्व 3-4 साल पहले ही है कि हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि हमारा आज रांची जो है बुरी तरह से आज प्रदूषित है, बुरी तरीके से आज इतना पोल्यूटेड है कि हम लोग कोई भी चीज़ को देखते हैं तो हम लोग को सब छितिर बितिर छिती छान दिखता है पूरा, है ना। तो हम लोग स्पष्ट रूप से कहे कि हम लोग अपने रांची को स्वच्छ और सुंदर और विकसित बनाने का हम लोग का लक्ष्य रहा है शुरू से। इसलिए हम लोग स्लोगन में भी हम लोगों ने उस चीज़ को हम लोग समेटा और कहा कि हम अपने रांची को स्वच्छ रांची, सुंदर रांची और विकसित रांची बनाने का सबसे पहले काम करेंगे। क्योंकि हमारा रांची आज स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश भर में आज इतना पिछड़ गया बुरी तरह से कि उस चीज़ को जब जान करके देख करके बहुत तकलीफ हुआ। सहसा विश्वास नहीं हुआ कि हमने जिनको दायित्व सौंपा हम अपने शहर रांची का, तो आज यह स्थान हमें मिला। तो इस चीज़ को बदलने के लिए ही हम लोगों ने कमर कसा और हम लोग बदलेंगे। क्योंकि अब हम लोगों ने 3 बार, यानी कहा जाए कि 15 सालों में हमारा रांची नगर निगम को कम से कम नहीं हो तो टॉप 20 में होना चाहिए था। कितना मतलब कि अगर स्लोली भी काम होता, धीरे भी काम होता, तो कम से कम टॉप 20 में तो रहना एकदम चाहिए था। लेकिन 39वां स्थान, 40 को नगर निगम को शॉर्टलिस्ट किया जाता है पूरा देश भर से और मिलेगा 39वां, ये पचने वाला बात नहीं है। तो इस चीज़ को, है ना, एकदम बहुत मतलब हम लोगों ने एकदम दिल को आघात लगने जैसा वाला बात जो हम युवाओं को कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। शहर के जो हमारे सभी वर्गों को कहीं ना कहीं ये बर्दाश्त भी नहीं हुआ। आज जिसका परिणाम स्वरूप आज हम लोग एक प्रत्याशी के, महापौर प्रत्याशी के रूप में हम आपके बीच में हैं। और चूँकि सोनू खलखो स्वयं को भी चुनाव लड़ने की कभी सोचा ही नहीं, एक सामाजिक रूप से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही समाज का सेवा करते हुए अपना बढ़िया से सारी चीज़ों को हम लोगों ने, जो भी जन समस्याएं होती थी हम लोग करते थे। लेकिन ये इस चीज़ को जब हम लोग देखा कि हम लोग हर बार पिछले 3 टर्म में हम लोग सिर्फ वोट देते थे, आज वोट देने के बाद सीधे तौर पर जाते हम लोग आवेदन देते कि ये समस्या है हमारे क्षेत्र में, वहाँ पे वो समस्या है क्षेत्र में। बस इसी के इर्द गिर्द जो चीज़ें हुई, कई बार प्रयास करने के बाद में भी कोई सुनता नहीं था। मतलब कि जवाबदेही का कोई है ही नहीं, यानी कि जिम्मेवारी ना भी कोई चीज़ नहीं रही कि अगर हमें जनता ने वोट दे के चुना और चुन करके नगर निगम भेजा तो दायित्व बनता है ना कि जब कोई भी शिकायत आई है, जन शिकायत आई है, तो उसका त्वरित निदान हो। लेकिन किसी भी प्रकार का, है ना, ऑनेस्टली कहा जाए तो निदान करने में एकदम नदारद रहे। और जिसका ये दुष्परिणाम ये है कि रांची नगर निगम खिचड़ी हो गई प्रदेश भर में। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए ही हम लोग गांठ बांध लिया कि नहीं, अब सिर्फ हम लोग हर बार की तरह हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे, बल्कि इस बार हम लोग कुछ बड़ा परिवर्तन करेंगे।
और यह परिवर्तन की लहर सामाजिक चेतना के उपरांत सभी समाज के जो सामाजिक अगुवाईकर्ता गण हैं, समाज के बुद्धिजीवी गण हैं, वो सभी ने कहीं ना कहीं इस बात को महसूस किया और उसके उपरांत ही आज मुझे एक यूथ लीडर के रूप में, एक यूथ महापौर प्रत्याशी के रूप में मुझे ला खड़ा किया। ये तो आपने अपनी बातों को रखा है, और दूसरी बात है कि जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है और बीजेपी समर्थित तक का सफर ही मतलब कि बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। और जो कि हमने कहा भी कि हमारी कोई सोच ही नहीं थी कि राजनीति में आना या पॉलिटिक्स में कभी भविष्य में आएंगे, और इतना इस प्रकार कोई मतलब एक तो सोच ही नहीं था। लेकिन बोलते हैं ना कि जब समस्याएं खड़ी होती है ना, तो आदमी का जो होता है, जो रास्ता जो अपने आप वहाँ पे बदलता है। और वही जब हम लोग सामाजिक जब कार्य कर रहे थे, तो सामाजिक कार्यों को करने के दरमियान हम लोगों ने कई सारे ऐसे मूवमेंट क्रिएट हुए, जब हम लोग सोचते कुछ और थे और यहाँ एक्चुअल में हकीकत कुछ और था। तो जितना बर्दाश्त होने जैसा था, हम लोग उस चीज़ को बर्दाश्त भी किए, चलो भाई धीरे ही होगा कुछ, है ना। लेकिन हकीकत जो है, वास्तविकता जो है, उलट निकली। तब हम लोगों ने इस परिवर्तन के दौर में सामाजिक रूप से ही, है ना, सब गोलबंद हुए। और गोलबंद होने के बाद हमको भी यह बात इस पर कभी भी नहीं सोचे थे कभी भी, मतलब हम कि यह दायित्व को निभाने के लिए या इस दायित्व को हमको आगे निभाने के लिए हमको इतना बड़ा दायित्व को सौंपा जाएगा और हमें महापौर प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेट किया जाएगा सभी समुदायों के माध्यम से। तो यहाँ पर जो चुनौतियां जिस प्रकार से सभी राजनीतिक दल उस समय भी काम कर रही थी और आज भी काम कर रही है। तो हम एक सवाल है यहाँ पे हमारा, जो क्या उस समय जो थे, क्या वो कोई दल में नहीं थे क्या? उस समय भी जो नगर निगम में महापौर के पद पे रहे, वो भी कभी न कभी दल में ही रह के काम किया और आज भी उन्हीं दल के माध्यमों से आज फिर मैदान में उतरे हैं। तो दल उस समय भी काम कर रहा था और दल आज भी काम कर रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि उस दिन शायद हमको नहीं लगता, हम लोग का रांची 39वां स्थान में नहीं था, लेकिन आज हमारा रांची इतना दलों के काम करने के बाद भी आज हमारा रांची नगर निगम, हमारा रांची शहर, हमारा घर 39वां स्थान में रहेगा। ये इतना बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब तो जनता तो पूछ रही है और उसी का ही परिणाम है कि सोनू खलखो महापौर के प्रत्याशी के रूप में आज खड़ा है। उसका जवाब ही है सोनू खलखो। सोनू खलखो इसीलिए आज सारे समाज के माध्यम से, सारे समुदायों के माध्यम से, सभी आदरणीय माता पिता, भाई बहन, युवा साथी गणों के माध्यम से आज सोनू खलखो एक मजबूती के साथ, पूरे एक मजबूत इरादों के साथ आज एकदम कमर कस करके आज खड़ा है ना। चाहे विपक्ष में, चाहे मेरा जो भी हो, है ना, लेकिन चुनौतियां हमसे ज़्यादा बड़ी उनकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों ने ही कार्य किया है। आज हमने तो उस कार्यों को निश्चित रूप से बारीकी से देखा और पूरे जनता ने देखा कि किस प्रकार से कार्य प्रणाली रही, और जिसका परिणाम आज ये है कि रांची नगर निगम आज पूरे देश भर में 39वां स्थान रखता है। तो हमारे लिए तो स्पष्ट चुनौती हमने स्वीकार कर लिया है कि हम अपने रांची शहर को 39वां स्थान से नंबर 1 बनाने में हम जी जान लगा देंगे। यदि आज हमें जिस प्रकार से हमें प्यार, लाड, दुलार और सहयोग और साथ मिल रहा है हमें सभी समुदायों के माध्यम से, तो अगर हम जीत करके जब हम रांची नगर निगम जाएंगे तो सर्वप्रथम हम अपने रांची शहर को हम अपने शहर वासियों के अनुरूप हम बना करके, उनके अपेक्षाओं के अनुरूप उनको हम देने का काम करेंगे, जिसमें हम तो स्पष्ट बोलते हैं हमारा कोई भी चीज़ आज व्यवस्थित नहीं है। उनको भी पता है, समाज के हर वर्ग को पता है, क्योंकि रोड में जब निकलते हैं ना तो सब देखते हैं, चाहे बस पकड़ना हो तो कच कच, है ना, चाहे वो यहाँ पर देखिए ट्रैफिक का व्यवस्था तो किसी से छुपा नहीं है। किसी जहाँ 10 मिनट में पहुँचना रहेगा वहाँ घंटों लग जाता है। वो तो कहा जाए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो माध्यम से जो कुछ विशेष जो 2 फ्लाईओवर जो शहर को प्राप्त हुआ, तो उससे कुछ जाम में रिलीफ मिला, अन्यथा इससे पहले का जो झेल के तो हालत तो पता ही है। लेकिन यहाँ पर आज भी आप चले जाइए
कांटा टोली में भी नीचे देखिएगा तो कम बस वही स्थिति है, ट्रैफिक व्यवस्था पूरे चौपट है ना। मेन रोड में चले जाइए तो आपको ट्रैफिक की तो पता चल ही जाएगी, है ना। तो यहाँ पर है क्या कि आज भी अस्त व्यस्त है, लेकिन कुछ मामलों में जो है ट्रैफिक में रिलीफ जरूर मिला, पर यहाँ पर अभी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसको अभी पूरे नियत के साथ काम करने वालों की सख्त ज़रूरत है। और आज सोनू खल को उस नियत के साथ, उस विश्वास के साथ, आज इस अपेक्षा के साथ कि रांची शहर का बदलाव की अग्रिम भूमिका निभाने के लिए हमारे शहर की जो जनता है वो तत्पर है, वो कमर कस लिए है। और इस बार सोनू खल को चुनाव नहीं लड़ रहा है। मैं फिर एक बार इस बात को मैं इनिशिएट कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सोनू खल को कतई चुनाव नहीं लड़ रहा है, बल्कि रांची शहर वासी चुनाव लड़ रहे हैं। रांची शहर के जो आदरणीय माता पिता भाई बहन हैं, उसका बेटा लड़ रहा है, उसका भाई लड़ रहा है, उसका साथी लड़ रहा है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चलिए, ये थे सोनू खलखो, जिन्होंने अपने विजन को बताया है और अपने साफ शब्दों में इन्होंने कहा है कि सोनू खलखो जो है चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि रांची की जनता चुनाव लड़ रही है। यानी साफ साफ संदेश इन्होंने दिया है और ये अपने विजन को भी बताया है कि जब वो मेयर की कुर्सी पर होंगे तो रांची जो वासी है, वो जो समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, समस्याओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उन समस्याओं को किस तरह से वो दूर करेंगे और कहीं ना कहीं एक स्वच्छ रांची, स्मार्ट सिटी की परिकल्पना जिन्होंने जिस तरह से किया है, ये उम्मीद जो है वो अभी से बनाकर रखे हैं। हालांकि देखने वाली बात हुई कि जब 23 तारीख का जो मतदान का तारीख है और उसके बाद 27 को वो रिज़ल्ट आएगा, वो परिणाम किसके खाते में आएंगे, लेकिन सोनू खलखो जो है एक मजबूत दावेदार के रूप में चुनावी मैदान में है। तो जोहार, न्यूज़ नेशन भारत के लिए मैं मोहन कुमार।